सभी को नमस्कार। मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फाई फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल बैटलशिप है। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पृथ्वी से परे परग्रही जीवन को खोजने के प्रयासों में मानवता ने पास के सौर मंडल में एक पृथ्वी जैसे ग्रह की पहचान की है जो जीवन को बनाए रखने में सक्षम है। हवाई में अवलोकन और संचार प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं, जहां एक विशाल उपग्रह जो हर 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, स्टेशन के संकेतों को बढ़ा सकता है और इसे दूर के ग्रह की ओर भेज सकता है। दुनिया देखती है कि मनुष्य हमारे सौर मंडल की ओर पहुंचने के लिए पहला कदम शुरू करते हैं और उपग्रह अज्ञात में संकेत देता है। एलेक्स हॉपर एक अमेरिकी नौसेना के हथियार का अधिकारी है और उसकी प्रेमिका सामंथा की मांग है कि वह अपने पिता से उनके रिश्ते के बारे में बात करे। यह एक आसान काम होना चाहिए, सिवाय उसके पिता टेरेंस के, अमेरिकी नौसेना के एडमिरल और बैटमैन निंजुत्सु को पढ़ाने वाले। उसके ऊपर एलेक्स नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में अपनी पहली बैठक के लिए देर से आने का प्रबंधन करता है और जल्द ही ससुर बनने के साथ एक कम उस तार्किक प्रभाव को छोड़ देता है। यह पता चला है कि आदमी को अनुशासनहीन रहने की लगातार आदत है और एडमिरल अपने प्रदर्शन से बेहद नाखुश है, जिससे उसकी स्थिति समाप्त करने की धमकी दी जा रही है। उसी समय सामंथा को एक क्लाइंट दिया जाता है जिसका नाम मिक है और वो अमेरिकी सेना में कर्नल हुआ करता था, लेकिन युद्ध ड्यूटी के दौरान अपने दोनों पैरों को खो दिया। एक सैनिक के रूप में अब और प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण वो आदमी बेहद उदास है, लेकिन सामंथा उसे एक अलग दृष्टिकोण देने की कोशिश करती है। वो उसे उस द्वीप पर अपने साथ लंबी पैदल यात्रा करने के लिए कहती है जहां वैधशाला स्थित है, और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उस आदमी से कम नहीं है जो वो पहले था। इस बीच एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और अंततः बृहस्पति से गुजरने के बाद 5 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अलौकिक संपर्क विभाग आने वाली वस्तुओं को नोटिस करता है और उन्हें पता चलता है कि क्षुद्रग्रह दिखा रहे हैं कि क्या एक गठन प्रतीत होता है जो बुद्धि का सुझाव देता है। वो हवाई में वैधशाला को सचेत करता है और वहां के वैज्ञानिकों को बताता है कि वस्तुएं अपनी ओर बढ़ रही हैं। आने वाले अंतरिक्ष यान में से एक उपग्रह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एक अलग रास्ते पर चला जाता है, जबकि बाकी प्रशांत महासागर की ओर उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ता है। सामंथा ने आकाश में 4 वस्तुओं को नोटिस किया और वे पास के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जिससे पानी में बड़ी लहरें पैदा हो गईं। एकल अंतरिक्ष यान हांगकांग की ओर उड़ता है और जनसंख्या केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इमारतें उनके ऊपर गिर जाती हैं। आबादी को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के बाद चीनी वस्तु का नमूना लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन यह पाते हैं कि सामग्री आवर्त सारणी पर मौजूद नहीं है। जिस तरह से अंतरिक्ष यान दिखता है, उन्हें लगता है कि यह एक संचार उपकरण है जो दुर्घटनाग्रस्त होकर हांगकांग में उतरा है। दूसरी ओर एडमिरल को पर्ल हार्बर से पास की विदेशी संस्थाओं के बारे में चेतावनी मिलती है, लेकिन जब वह रडार में देखता है तो कुछ भी मौजूद नहीं होता है। वो 3 युद्धपोतों का आदेश देता है जिसमें एलेक्स और उनके भाई स्टोन शामिल हैं, गठन से बाहर निकलने और अनुमानित स्थान तक पहुंचने के लिए। वे जांच करने के लिए विदेशी वस्तुओं की ओर एक टीम भेजते हैं और मुख्य पात्र किसी भी सार्थक संपर्क में विफल होने के बाद जहाज पर चढ़ने का फैसला करता है। वो मशीन की बाहरी दीवार को छूता है, लेकिन एक झटके से पीछे हट जाता है जिससे वह पानी में उड़ जाता है। टीम जल्दी से अपने दोस्त की मदद करती है, लेकिन नोटिस करती है कि विशाल लेजर बीम आकाश की ओर गोली मार दी जाती है, जो पूरे क्षेत्र के चारों ओर एक ढाल के रूप में दिखाई देती है। एडमिरल इसे देखता है और अंदर की टीमों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि उनके संचार उपकरण जाम हो गए हैं। एक लड़ाकू जेट बल क्षेत्र के माध्यम से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही यह ढाल के संपर्क में आता है, विस्फोट हो जाता है, जिससे त्रिज्या के बाहर पूरी नौसेना को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया जाता है। जैसे ही नौसेना अविश्वास में घूरती है, विशालकाय युद्धपोत पानी के भीतर से बाहर आने लगते हैं। सैमसन की कमान में स्टोन हॉपर जहाज़ों को एक हॉर्न बजाकर चेतावनी देने का फैसला करता है, लेकिन एलियंस एक विशाल सोनिक शॉकवेव बनाकर प्रतिक्रिया करता है जो कांच को तोड़ता है और सभी को स्तब्ध कर देता है। जॉन पॉल जोन्स के लिए स्टोन के संकेत एक एलियंस पर एक चेतावनी मिसाइल दागने के लिए बोलते हैं, जो जहाज को चुक जाते हैं, लेकिन यह प्रतिद्वंद्वी को अपने स्वयं के शॉट्स के साथ जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। जहाज आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक को हटाने में विफल रहता है जो बोर्ड पर उतरता है और फट जाता है। इस प्रक्रिया में कप्तान की मौत हो जाती है। उनके जहाज़ों पर हमला होते देख एलेक्स एलियन पर भी फायर करने का फैसला करता है, लेकिन उनके हमले दुश्मन के खिलाफ बेकार हैं। स्टोन ने सैमसन को आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन उनके मिसाइल सिस्टम शॉकवेव के बाद लॉक नहीं हो सकते हैं और उनके निर्देशित शॉट विदेशी जहाज के खिलाफ प्रभावी नहीं हैं। दुश्मन जहाज पर कई हथगोले की शूटिंग करके जवाबी कार्रवाई करता है क्योंकि सैमसन उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक अपने मिसाइल विरोधी सिस्टम को प्राप्त करने और अक्षम करने का प्रबंधन करता है।
एलियंस आग लगाना जारी रखते हैं और युद्धपोत पर कई हिट लैंड करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है जो स्टोन सहित बोर्ड पर सभी को मारता है और उसका भाई निराशाजनक रूप से देखता है। एलेक्स जॉन पॉल जोन्स के पास वापस जाने की मांग करता है, लेकिन लौटने पर पता चलता है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी मर चुके हैं, उसे प्रभारी व्यक्ति होने के लिए छोड़ दिया गया है। अपने भाई को एलियंस के हाथों मरते हुए देखने के बाद वो जहाज को शामिल होने और हमला करने का आदेश देता है। कप्तान नागाटा की कमान में जापानी युद्धपोत मायो को दुश्मन पर भी फायरिंग करके एलेक्स का बैकअप लेने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस कई हथगोले के साथ वापस गोली मारते हैं और एक बड़े विस्फोट के साथ जहाज को निष्क्रिय कर देते हैं। असंभव बाधाओं के बावजूद एलेक्स अपने जहाज को एलियंस की ओर जाने की आज्ञा देता है और अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला करने की योजना बनाता है। चालक दल अपने कप्तान से कहता है कि यह आत्महत्या है और उन्हें मायोको पर लोगों को बचाना चाहिए जो तेजी से डूब रहा है। वाल्टर लगातार मरने वाले नाविकों के एलेक्स को याद दिलाता है। मुख्य पात्र अपने प्रतिशोध से बाहर निकलता है और उन्हें कप्तान नागाटा और डूबते नाविकों को बचाने का आदेश देता है। हैरानी की बात यह है कि युद्धपोत को दूसरी दिशा में पीछे जाते देख एलियंस ने भी फायरिंग बंद कर दी है। हालांकि समुद्र में विशाल संरचना कई श्रेडिंग मशीनों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उन्हें बंदरगाह की ओर आग लगा देती है, क्योंकि एक अन्य पोत भी क्षेत्र को छोड़ देता है। 2 श्रेडर सैन्य अड्डे की ओर बढ़ते हैं और हथियारों पर कहर बरपाने के लिए आगे बढ़ते हैं, दृष्टि में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। दूसरी मशीन जनसंख्या केंद्र पर पहुंचती है और पुलों को गिराकर पूरे राजमार्ग व्यवस्था को तहस नहस कर देती है। एलेक्स मायोको में आता है और जितना संभव हो उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति की अराजकता से चौंक जाता है और नागाटा उस पर उग्र रूप से हमला करने के लिए चिल्लाता है। उसी समय सामंथा ने देखा कि विदेशी जहाज द्वीप पर आ रहा है और वेधशाला के अंदर उतर रहा है, जगह लेने की योजना बना रहा है। पुलिस दोनों को नोटिस करती है और उन्हें द्वीप से बाहर निकलने की चेतावनी देती है, क्योंकि वे युद्ध के मैदान के किनारों पर हैं। पीछे हटने के बजाय मिक एलियंस की ओर जाने का फैसला करता है और यह पता लगाता है कि सामंथा के विरोध के बावजूद वास्तव में क्या हो रहा है। दूसरी ओर जॉन पॉल जोन्स का दल समुद्र के अंदर डूब रहे एक एलियन को पकड़ने में कामयाब रहा। वे प्राणी के हेलमेट को उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे ह्यूमनॉइड को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो पृथ्वी पर लोगों से मिलता जुलता है। अचानक एलियन कूदता है और एलेक्स को पकड़ लेता है, उसके साथ एक टेलीपैथिक लिंक बनाता है जो सभ्यता के अन्य ग्रहों पर हमला करने के पिछले इतिहास को दर्शाता है। बाहरी दीवारों पर एक विस्फोट होता है जो सभी को फर्श पर गिरा देता है और कई अन्य एलियंस अपने साथी को बचाने के लिए पहुंचते हैं, जबकि लोग दंग रह जाते हैं। वे जल्दी से नोटिस करते हैं कि एक और एलियन उनके हथियार प्रणालियों में तोड़फोड़ करने के लिए पीछे रह गया और एलेक्स अपने साथियों के साथ खतरे को खत्म करने के लिए जहाज में उतर गया। वाल्टर ने एलियन को दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। प्राणी हथियार प्रणालियों को स्कैन करना शुरू कर देता है और आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खिलौना की तरह फेंक दिया जाता है। एलेक्स आता है और एलियन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कवच हथियारों को बेकार कर देता है और टीम को प्राणी द्वारा जल्दी से हरा दिया जाता है, क्योंकि वो उन्हें एक एक करके फर्श पर गिरा देता है। वो एक योजना के साथ आता है और कोरा को हथियार नियंत्रण के लिए दौड़ने के लिए कहता है, जबकि वो एलियन को उसका पीछा करने के लिए बाहर निकालता है। प्राणी एलेक्स पर हमला करना जारी रखता है और जब वो मुख्य चरित्र को खत्म करने वाला होता है तो कोरा एलियन और आग के पीछे कैनन का युद्धाभ्यास करता है, उसे टुकड़ों में बदल देता है। इस बीच मिक और सामंथा वेधशाला के करीब पहुंचते हैं और पाते हैं कि जिस पुलिस टीम को उन्होंने पहले देखा था वो नष्ट हो गई है। वे बचे लोगों की तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि एलियंस पास हैं और जल्दी से कवर के लिए दौड़ते हैं। दोनों को लगभग देखने वाला था, लेकिन पता लगाने से बचने का प्रबंधन करता है। जब दुश्मन चले जाते हैं, सामंथा मदद के लिए रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके सिग्नल जाम हो गए हैं। वेधशाला से एक वैज्ञानिक उनकी ओर दौड़ता है और उन्हें बताता है कि सुविधा ली गई है। जाहिर है एलियंस अपने ग्रह के साथ संचार को फिर से स्थापित करने के लिए मानव उपग्रह प्रणाली का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके संचार जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया है। यदि एलियंस संपर्क स्थापित करने का प्रबंधन करते हैं तो मनुष्य विलुप्त होने के स्तर की घटना को देख सकते हैं। उसी समय जॉन पॉल जोन्स के एक दल, जो मैट डैमन के डोपलगैंगर की तरह दिखता है, को पता चलता है कि एलियंस के हेलमेट जानबूझकर धूप को कम करने के लिए बनाए गए हैं। वो एलेक्स को बताता है कि प्रजातियां छिपकलियों के समान होने की संभावना है कि वे उज्ज्वल रोशनी में अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कप्तान यह देखने में विफल रहता है कि यह उन्हें युद्ध जीतने में कैसे मदद कर सकता है। युद्धपोत के चालक दल यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वे एलियंस को अपने रडार के खराब होने से कैसे खत्म कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से उन्हें अंधा बना सकते हैं जब तक कि उनके पास प्रत्यक्ष दृश्य संपर्क न हो। कैप्टन नागाटा का सुझाव है कि वे समुद्र के चारों ओर मौसम की लहरों का उपयोग डिटेक्टरों के रूप में करते हैं, जो असामान्य रूप से उच्च जल विस्थापन को मापते हैं, जो एलियन जहाज के स्थान को दर्शाता है।
एलेक्स कप्तान के तरीकों से प्रभावित होता है और आदमी को जहाज की कमान संभालने के लिए कहता है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से जानता है कि वो क्या कर रहा है। इस बीच वैज्ञानिक समूह को समझाते हैं कि एलियंस अपने ग्रह पर वापस एक संकेत भेजने के लिए उपग्रह के द्वीप के साथ संरेखित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामंथा का सुझाव है कि वे उसके मंगेतर से संपर्क करें क्योंकि वो पूरी सुविधा को नष्ट करने के लिए युद्धपोत का उपयोग कर सकता है। वैज्ञानिक का मानना है कि सिग्नल जाम होने के बावजूद यह संभव है क्योंकि उनके पास वेधशाला में एक उपकरण है जो कुछ समय के लिए ईएमपी पास कर सकता है। आदमी अपनी प्रयोगशाला के अंदर घुस जाता है और संचार उपकरण को हथियाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एलियंस में से एक को पता चलता है जो उसे उत्सुकता से देखता है। हैरानी की बात यह है कि प्राणी उस आदमी पर हमला नहीं करता बल्कि उसे जाने देता है। वैज्ञानिक वापस सामंथा के पास जाता है और वे जॉन पॉल जोन्स को एक संकेत स्थापित करने का प्रबंधन करते हैं। सामंथा एलेक्स को बताती है कि एलियंस को एक संकेत वापस भेजने से पहले उन्हें वेधशाला को नष्ट करना होगा और उपग्रह के द्वीप के साथ संरेखित होने से पहले उनके पास केवल 4 घंटे का समय है। एलेक्स अपने मंगेतर को तुरंत सुविधा से बचने के लिए कहता है, लेकिन सजा खत्म करने से पहले उनके संकेत काट दिए जाते हैं। चालक दल को बॉयज पर असामान्य पानी के विस्थापन को देखना शुरू हो जाता है और एलेक्स कोरा को तुरंत हथियार लेने के लिए कहता है। वे एलियन की चाल के पैटर्न की भविष्यवाणी करते हैं और दुश्मन पर 2 मिसाइलें दागते हैं, लेकिन उनके हमले लक्ष्य से चूक जाते हैं और एक ही समय में उनके स्थान का खुलासा करते हैं। एलियन जल्दी से युद्धपोत की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और वे फिर से मिसाइल दागते हैं, केवल एक बार फिर लक्ष्य से चूकने के लिए। अचानक एक और दुश्मन पास आता है और चालक दल पर भी चार्ज करना शुरू कर देता है। दोनों ने मनुष्यों पर कई हथगोले दागे और लोग मुश्किल से हमलों से बच निकले क्योंकि उनके जहाज के ऊपर बम फट गए। एलियंस के करीब आना जारी है क्योंकि कप्तान नागाटा उन दोनों पर ताला लगा देता है और आग लगा देता है। इस बार मिसाइलें काफ़ी करीब हैं जहां यह एक ही समय में दुश्मनों पर हमला करती है, जिससे बड़े विस्फोट होते हैं जो दोनों को पानी में गिरा देते हैं। हालांकि उनका उत्सव अल्पकालिक होता है क्योंकि नक्शे पर तीसरा दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन इस बार एलियन गलत तरीके से आगे बढ़ता है जिससे उन्हें मिसाइलों से मारना असंभव हो जाता है। एलेक्स एक साहसी योजना के साथ आता है और युद्धपोत को द्वीपों की ओर लाता है, लेकिन साथ ही सभी को खतरे में डाल देता है क्योंकि चट्टानें उनके जहाज को डुबा सकती थी। नागाटा और एलेक्स अपनी स्नाइपर राइफलें सेट करते हैं क्योंकि वे दुश्मन के बढ़ते भाग के सामने आने का इंतजार करते हैं। विशाल अंतरिक्ष यान जॉन पॉल जोन्स के सामने आता है और अपने हथियारों को चलाने की तैयारी शुरू कर देता है। उनमें से 2 प्रतिद्वंद्वी की विंडशील्ड पर गोली मारते हैं और कांच तोड़ते हैं, जिससे सूरज की रोशनी प्रवेश करती है और एलियंस को अंधा कर देती है। युद्धपोत दुश्मन पर उनके पास मौजूद हर चीज को गोली बारूद से चलाना शुरू कर देता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है जो जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और यह पानी में डूब जाता है। चालक दल अपनी जीत में जश्न मनाता है, लेकिन एलेक्स को जल्द ही कुछ पता चलता है और वो देखता है कि विशाल श्रेडर अपने रास्ते पर जा रहे हैं। वो लोगों को भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मशीनें युद्धपोत को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं, जिससे अधिकांश दल पानी में चले जाते हैं। एलेक्स नागाटा के साथ दौड़ता है क्योंकि युद्धपोत समुद्र में डूब जाता है। जहाज के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले वे अंतिम सेकंड में प्लेटफॉर्म से कूद जाते हैं। अधिकांश चालक दल हमले से बच गए, लेकिन वे असहाय महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास अपने दुश्मनों को संकेत भेजने से रोकने का कोई अन्य तरीका नहीं है। एलेक्स असहमत है और उनका मानना है कि उनके पास अभी भी एक मौका है क्योंकि वे एक संग्रहालय के रूप में उपयोग किए जा रहे डिमोकेशन युद्धपोत यूएसएस मिसौरी का उपयोग कर सकते हैं। वे विशाल जहाज पर पहुंचते हैं, लेकिन वाल्टर को आश्चर्य होता है कि मशीनों को संचालित करने के लिए उनके पास पर्याप्त लोग कैसे होंगे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि अंदर सब कुछ एनालॉग है और उन्हें इसका उपयोग करने का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि वे सेवानिवृत्त नौसेना के दिग्गजों को उनकी ओर चलते हुए देखते हैं और मानवता को पूर्ण विनाश से बचाने में उनकी सहायता की पेशकश करने से अधिक खुश हैं। वे कुछ समायोजन करते हैं और जल्दी से समुद्र में युद्धपोत को बल क्षेत्र के केंद्र की ओर ले जाने में सक्षम होते हैं, इसे एक बार और सभी के लिए नष्ट करने की योजना बनाते हैं। वे विशाल मशीन पर पहुंचते हैं, लेकिन यह देखकर हैरान है कि यह चलने में सक्षम है। ऑब्जेक्ट कई हथियारों और मिसाइल लॉन्चरों के साथ एक और अंतरिक्ष यान में बदल जाता है, किसी भी क्षण हमला करने की तैयारी करता है। एलेक्स कोड को जहाज की तरफ बंदूक को इंगित करने के लिए कहता है क्योंकि वे एलियंस के करीब चार्ज करते हैं। फिर वो मिसौरी को आदेश देता है कि जैसे ही दुश्मन गोली चलाने की तैयारी करता है, वो जल्दी से एक तरफ मुड़ जाए। एलियंस चालक दल को निशाना बनाते हैं और ग्रेनेड के एक बहिराज की शूटिंग करते हुए उनके स्थान को निशाना बनाते हैं। अचानक एलेक्स एंकरों को फेंकने के लिए चिल्लाता है और बड़े पैमाने पर वजन समुद्र में उतरता है, जहाज को रोकता है और उसके शरीर को एलियंस की ओर ले जाता है और ग्रेनेड को चकमा देता है जिसे फायर किया गया था। युद्धपोत दुश्मनों की ओर इशारा करता है और उनके पास जो कुछ भी है उसे फायर करना शुरू कर देता है। एलियंस पर कई हिट लैंडिंग के रूप में वे लेजर बनाने वाली विशाल मशीनों को नष्ट कर देते हैं।
पूरी ढाल क्षेत्र के चारों ओर ढह जाती है और एडमिरल लड़ाकू विमानों को तुरंत एलियंस पर हमला करने का आदेश देता है। उसी समय दुश्मन वेधशाला में संकेतों को फायर करना शुरू कर देता है और उपग्रह द्वीप के साथ संरेखित करने की ओर बढ़ता है। युद्धपोत संचार सुविधा पर अपने अंतिम दौर में आग लगाता है, क्योंकि समुद्र पर एलियंस मनुष्यों को उनकी ओर श्रेडर भेजकर रोकने की कोशिश करते हैं। हमला उपग्रह को संरेखित करने से पहले पूरी जगह को हिट और नष्ट करने का प्रबंधन करता है और विस्फोटों में सभी एलियंस को मारता है। इससे पहले कि श्रेडर मिसौरी से संपर्क कर सकें, वे नौसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, जो सभी को मारे जाने से बचाता है। लोग खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मानवता ने आखिरकार आक्रमणकारियों के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। घटना के बाद एलेक्स हूपर के भाई स्टोन समेत मरने वाले सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया जाता है। वे उन बहादुर सैनिकों का भी जश्न मनाते हैं जिन्होंने मिग सहित हमलावर बलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करके नौसेना का समर्थन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, एलेक्स को एडमिरल से मान्यता मिलती है, जो उसे भविष्य में अपने जहाज की कमान संभालने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्य पात्र सामंथा के साथ जश्न मनाता है और वे एक लंबे समय से योग्य चुंबन साझा करते हैं, लेकिन वो उसे अपने पिता के साथ बात के बारे में याद दिलाती है। एलेक्स घबराहट से उस आदमी की ओर बढ़ता है और अपनी बेटी को डेट करने की अनुमति मांगता है, लेकिन एडमिरल उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसे बताता है कि वो इस बारे में बहुत पहले से जानता था। वो खुशी से सामंथा की ओर देखता है क्योंकि लड़की उसकी सफलता की बधाई देते हुए उसे अंगूठा देती है। हालांकि सैन्य अड्डे से कहीं दूर एक परिवार को अपने खेत में एक अजीब विदेशी वस्तु का पता चलता है। वे खोजे गए और अंदर से विदेशी होने के लिए चौंक गए। यह दर्शाता है कि आक्रमण खत्म नहीं हुआ है। तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक दबाएं और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।